हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु की ये धमाकेदार कॉमिक्स परमाणु रिटर्न। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। हर समय भीड़ भाड़ वाली पुरानी दिल्ली की वाहन पार्किंग की समस्या को इस अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल ने काफी हद तक समाप्त कर दिया है। परमाणु रिटर्न। लेकिन कभी कभी ऐसे अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल खुद समस्या भी बन जाते हैं। लड़की भी शानदार है और उसके हाथ में थमा पर्स भी अच्छा खासा माल होना चाहिए उसके पर्स में। भूत की तरह तीनों बदमाश सीना के सामने आ खड़े हुए। रुक। हो, सीना को सारा मामला समझने में एक पल लगा। अगले ही पल, बचाओ! वह भागने के साथ चिल्ला भी रही है। मरवा देगी वह, बचाओ! उसकी पैरों की स्पीड के साथ साथ उसकी आवाज पर भी ब्रेक लगाना होगा। आ! मेरे डंडे ने इसके होश छीन लिए। अच्छा हुआ, अब हम आराम से इससे इसका पर्स और घड़ी वगैरह छीन लेंगे। उससे पहले ही मैं तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लूंगा। परमाणु परमाणु यहाँ कहां से आ गया? परमाणु हर उस जगह पहुंच जाता है जहां से मजलूमों की चीख गूंजती है और तुम जैसे अपराधियों के ठहाके। आ! अब जब तक पुलिस नहीं आती यहां बंधे पड़े रहो। मैं इस बेहोश लड़की को देखता हूं, शायद इसे डॉक्टरी सहायता की जरूरत हो। अरे, ये तो सीना है। शीना, परमाणु की प्रेमिका, दुनिया की वह एकमात्र लड़की जिसे परमाणु अपनी जान से ज्यादा चाहता था। खून खोल गया परमाणु का शीना की हालत देखकर। तुमने मेरी शीना को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमाणु उन बदमाशों की बुरी गत बनाता उससे पहले ही। तुम ठीक तो हो ना सीना? लेकिन तुम यहां कैसे पहुंचे परमाणु? पास से ही गुजर रहा था, अंडरग्राउंड पार्किंग से आती चीख की आवाज सुनी तो यहां आ पहुंचा। यहां तुम होगी यह तो मैंने सोचा भी न था। मैं इन बदमाशों को तुम पर वार करने का अच्छा सबक सिखाऊंगा। रहने दो परमाणु, मेरे ख्याल से ये मार के नहीं, इनाम के हकदार हैं जिसकी वजह से तुम मुझ तक पहुंचे, वरना तुम्हें मुझसे मिलने का टाइम ही कहां मिलता है। शीना की बातों ने परमाणु के गुस्से को काफूर कर दिया। मुस्कान खेल गई उसके अधरों पर। तुम्हें तो अच्छी तरह शिकायत करना भी नहीं आता। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे? दरीबा कला में राजा पॉकेट बुक्स का नया शोरूम खुला है। सुना है किताबों पर डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए कुछ किताबें और जरूरत की अन्य चीजें खरीदने यहाँ आ पहुंची। क्या मुझे इस खरीदारी में तुम्हारा साथ देने का सौभाग्य हासिल हो सकता है? क्यों नहीं, तो फिर पकड़िए हाथ। शीना को पाने की खुशी में परमाणु कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गया था। अगर ऐसा ना होता तो परमाणु को निश्चय ही उस खतरे का आभास हो जाता जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। यह मेरी किस्मत है कि परमाणु मुझे यहाँ मिल गया, और यह भी मेरी किस्मत ही है कि इस समय मेरे पास वह चीज मौजूद है जिसे मैं परमाणु पर इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे बेहद सावधानी से काम करना होगा। जरा सी गड़बड़ मेरा सारा खेल बिगाड़ सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा खेल बिगड़ेगा, क्योंकि संयोग से मैं यह जानता हूं कि परमाणु उस लड़की के साथ देर सवेर राजा पॉकेट बुक्स के इस शोरूम में पहुंचेगा, जहां आज उद्घाटन दिन होने के कारण अच्छी खासी चहल पहल है। संजय सक्सेना जी, आज शोरूम में जो भी ग्राहक आएगा उसे मिठाई और गिफ्ट देने का काम आपको करना है। ठीक है मनोज जी, यही काम तो मैं चाहता था, क्योंकि कितनी मिठाई और गिफ्ट यहाँ देने हैं और कितने घर ले जाने हैं, इसका हिसाब करने के लिए तो मैं सारी रात जागता रहा हूँ। उपा, रात भर जागे हो तो थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। कपड़े थोड़े से टाइट जरूर है, लेकिन चलेंगे। क्या हुआ जब शोरूम में मौजूद भीड़ नहीं जान पाई तो? शीना के साथ उधर ही बढ़ता परमाणु भला क्या जान पाता? तुम अपने मस्तिष्क से बदमाशों पर हल्के फुल्के धमाके करके अपना बचाव कर सकती थी। हाँ, ऐसा मैं कर तो सकती थी, लेकिन उन बदमाशों के अचानक ही सामने आने से मैं बुरी तरह घबरा गई थी। अगर इतना ही घबराती हो तो घर से अकेली बाहर क्यों निकलती हो?
कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरे अकेलेपन की बहुत चिंता है तुम्हें। अगर ऐसा है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? लेकिन परमाणु अपनी इच्छा को कैसे अपनी जुबान पर ले आता? तुमसे शादी करके मैं भी तुम्हें सदा के लिए अपना बनाना चाहता हूं शीना, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे इतना वक्त नहीं दे रहा कि मैं परमाणु के दायित्व से मुक्त होकर तुम्हें अपना लूं। राजा पॉकेट बुक्स का शोरूम आ गया सीना। चलो अंदर चले। परमाणु हमारे शोरूम में कॉमिकें खरीदने आया है क्या? सक्सेना साहब, परमाणु को मिठाई और गिफ्ट देना। अभी लाया। मुझे इसके बारे में नहीं कहा जाता तब भी। जी नहीं, मेरी फ्रेंड शीना आपके यहाँ से कुछ जनरल बुक्स खरीदने आई है। मैं तो इसके साथ चला आया। पधारने का धन्यवाद। सक्सेना साहब, परमाणु को मिठाई और गिफ्ट देना। अभी लाया। मुझे इसके बारे में नहीं कहा जाता तब भी मैं यह काम करने वाला था, क्योंकि यही काम करने के लिए ही तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। मिठाई तो ठीक है, लेकिन नागराज की इस कैप और टी शर्ट का मैं क्या करूँगा? आप इन्हें पहनेंगे तो हमें खुशी होगी, लेकिन प्लीज इनकार मत कीजिए। जब तक हम इस शोरूम में हैं तब तक इसे पहनने में क्या बुराई है परमाणु? वापस लौटते वक्त उतार देना। तुम कहती हो तो पहन लेता हूं। आज किस्मत मेरे साथ है। हर काम वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। उम्मीद है किस्मत आगे भी ऐसे ही साथ देती रहेगी। थोड़ी ही देर बाद सारी किताबें खरीद ली। अब चलते हैं। नागराज की इस कैप और टी शर्ट का क्या करूं? ये मेरी उड़ान में बाधक बनेगी। मैं इन्हें वापस कर देता हूं। आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। किसी बच्चे को इनकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। किसी बच्चे को नहीं, मुझे ही इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्योंकि इस कैप में मौजूद है वह यंत्र जो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसने एक ऐसा बड़ा काम किया है जो परमाणु को नचाएगा मेरी यानी प्रिंसिपल की उंगलियों पर। और ऐसा जल्दी ही होगा, बहुत ही जल्दी। अपराध को एक विद्या, अंडरवर्ल्ड को एक स्कूल और खुद को उस स्कूल का हेड मास्टर कहने वाला प्रिंसिपल जो करना चाहता था। वह अभी भी परमाणु उर्फ विनय की समझ से बाहर था। डिंग डोंग, आ रहा हूं भाई। घंटी को बजा बजा कर मेरा सिर दर्द और बिजली का बिल क्यों बढ़ा रहा है? अरे ये तो रहा नहीं रही है। आफत की गुड़िया, मुसीबत की पुड़िया, शिप्रा। हा हा हा। दिल्ली पुलिस का जाबाज सिपाही, कई कंपनियों का सुपर मॉडल इस रूप में। हा हा हा। अगर तुम्हारा हंसने और दांत दिखाने का कोटा पूरा हो गया है तो सुरसा सा फैला अपना मुंह बंद करो और बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखकर अपना सारा दिन खराब करने का मूड तो नहीं था मेरा। फिर सोचा मैंने जो पनीर के पकोड़े बनाए हैं वो तुम्हें दे आऊं, ताकि तुम रोज की तरह आज भी खाली पेट घर से बाहर ना निकलो। थैंक यू शिप्रा जी। अभी मेरा आत्महत्या करने का कोई विचार नहीं है। आगे कभी बनेगा तो जहर की जगह आपके हाथ के पनीर के पकोड़े खा लूंगा। क्या कहा? अरे जल गई क्या मेरी रोटी? आऊ, ये मेरे पनीर के पकोड़ों को ठुकराने की सजा है। अब जाकर हाथ पर बरनोल लगाओ। तुम्हारी रोटियां मैं सेक देती हूं। तुम मेरे लिए जो कर रही हो उसके लिए थैंक यू। कब तक औरों को थैंक यू कह कहकर गुजारा चलाते रहोगे विनय कुमार जी? एक बार में ही सारा झंझट क्यों नहीं निपटा देते? शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ, शादी के बहुत फायदे हैं। शादी के बाद सुबह नाश्ता तैयार मिलता है, दोपहर को लंच और शाम को डिनर। कपड़े बर्तन धुले हुए मिलते हैं और जूते पॉलिश किए हुए। थके आरे आओ तो वाइफ हाथ पांव दबा देती है। और तुम तो शादी पर भाषण ही देने लगी। छोड़ो इस बात को, क्यों मेरे सिर में दर्द कर रही हो? ओ शिप्रा प्लीज चुप हो जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी शादी के और फायदे हैं वो सुनोगे तो सारा सिर दर्द दूर हो जाएगा। ओ शिप्रा प्लीज चुप हो जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगा। आ अरे तुम तो सचमुच ही चिल्लाने लगे। चीखना बंद करो, मैं चुप हो जाती हूँ। आ शिप्रा ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन विनय का चीखना बंद नहीं हुआ। आ
और कुछ पलों बाद ही, अरे तुम तो फुल नाटक करने लगे। बेहोश होने का नाटक? मैं खूब समझती हूँ कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं आज यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली। आज मैं तुम्हें शादी के महत्व के साथ साथ ये भी बताकर जाऊंगी कि शादी के लिए तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल सकती। यस विनय, आई वॉन्ट टू मैरी यू। हो नो, विनय बेहोश होने का नाटक नहीं कर रहा, सचमुच बेहोश हो गया है। मुझे इसे होश में लाने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। पुलिस हेडक्वार्टर, वह स्थान जहां पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी का कार्यालय है। तुम सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहे हो कि तुम शादी करके अपना घर बसाना चाहते हो। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, व्हाट नॉनसेंस। अरे भाई, तुम शादी कर रहे हो तो शौक से करो, लेकिन इसके लिए नौकरी से रिजाइन क्यों कर रहे हो? क्या पुलिस के सिपाही शादी नहीं करते? क्या वे अपने घर परिवार के साथ नहीं रहते? मैं मानता हूं सर कि सिपाही शादी भी करते हैं और घर परिवार भी बसाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि मैं शादी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ सिपाही के कर्तव्य को भी ढंग से निभा पाऊंगा। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। बट प्लीज सर, कुछ मत कहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। एज यू विश, लेकिन फिर भी मैं अपने सबसे होनहार सिपाही को खोना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे इस इस्तीफे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखता हूं। शायद तुम्हारा वापस लौटने का विचार बन जाए। थैंक यू सर। ओहो, ऐसा लग रहा है कि मन से कोई भारी बोझ हट गया हो। अब मैं आजाद पंछी हूं। अब मुझे सबको बता देना चाहिए कि मैं शादी कर रहा हूं। किससे? उसके बारे में सारी दुनिया के साथ साथ तुम भी जान जाओगी। उसका नाम शीना है, लेकिन सारी दुनिया को उसका नाम बताने से पहले मैं शीना और विनय की शादी की उस सबसे बड़ी अड़चन को हटाना चाहता हूं, जिसका नाम है परमाणु। हाँ, परमाणु। परमाणु ही शीना और विनय के बीच की दीवार है। जहां विनय शीना को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, वहीं शीना परमाणु से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन विनय ही परमाणु है, ये बात शीना नहीं जानती, लेकिन आज जान जाएगी। वाओ, बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमसे वह बात कहने के लिए जो इस जगह से ही नहीं, सारे जहां से सुंदर है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? मुझसे शादी करोगी क्या? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।